अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू रहमान बायोलॉजी। मैं आपका टीचर रहमान मंसूर। आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 15 का सेकंड लेक्चर, जिसका नाम है बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट इन द बॉडी। बॉडी के अंदर पानी और सोल्यूट, इन दोनों चीज़ों को मेंटेन रखना, ना ज़रूरत से ज़्यादा होने देना, ना ज़रूरत से कम होने देना। इसमें हम दो बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर, जिनके अंदर एक चीज़ है सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? और दूसरी चीज़ है एक प्रोसेस ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? उसके बाद हम इस लेक्चर के अंदर तीन सेल के इन्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे, और वो वाले सेल के जो इन्वायरमेंट हैं उनमें एक है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, और दूसरा इन्वायरमेंट है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, और तीसरा इन्वायरमेंट है आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। तो लेक्चर सारा सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिनमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन, आप लोगों ने ये तो सुना हुआ है कि पानी के अंदर हम कोई भी चीज़ जब मिक्स करते हैं तो वो सॉल्यूशन बन जाता है। अब उसमें पानी का हम नाम देते हैं सॉल्वेंट का, और जो भी हमने चीज़ उसके अंदर मिक्स की है वो चीज़ कहलाती है सोल्यूट। तो हकीकत में जो सॉल्वेंट और सोल्यूट, इन दोनों का एक मिक्सचर बन जाता है, वो कहलाता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर। सॉल्यूशन एक मिक्सचर है ऑफ सोल्यूट्स का डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, जो कि एक सॉल्वेंट के अंदर क्या किया है? डिसॉल्व किया है। तो जब एक सोल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जाता है और सॉल्वेंट और सोल्यूट का जो मिक्सचर बन जाता है, उस मिक्सचर को कहते हैं सॉल्यूशन। तो दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं प्रोसेस ऑस्मोसिस की। अच्छा, ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस को समझने के लिए एक एग्जांपल बहुत गौर से सुनें। फर्ज करें कि हमारे पास एक टब या एक जार मौजूद है, जिसके बिल्कुल सेंटर में हमने एक मेम्ब्रेन लगाई है, और वो मेम्ब्रेन कहलाती है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, तो इस मेम्ब्रेन में हमने जार में इस साइड पे भी पानी डाल दिया। लेट्स सपोज कि हमने इस साइड पे एक 100 ml वाटर डाला, और सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के इस साइड पे भी हमने 100 ml पानी को डाला। अब इधर हमने मिक्स कर दिया सोल्यूट, और इधर भी मिक्स कर दिया सोल्यूट। सोल्यूट फर्ज करें कि हमने NaCl, सोडियम क्लोराइड या नमक लिया। इधर हमने 5 ग्राम सोल्यूट मिक्स कर दिया, और इधर 10 ग्राम सोल्यूट मिक्स कर दिया। ये भी सॉल्यूशन बन गया, ये भी सॉल्यूशन बन गया। ये सॉल्यूशन है सॉल्यूशन ऑफ लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन, जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, यानी कि जो सॉल्यूशन पतला है। ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हम सोल्यूट 5 ग्राम डाल रहे हैं। तो ये सॉल्यूशन है ऑफ लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन, जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है? कम है। अब ये भी सॉल्यूशन बना है, इसमें सोल्यूट हमने ज्यादा डाला है, तो ये है सॉल्यूशन ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। अब ये वाला सॉल्यूशन पतला है और ये वाला सॉल्यूशन गाढ़ा है। जब ऐसी सूरत होती है कि एक साइड पे सॉल्यूशन ऑफ लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन हो और एक साइड पे सॉल्यूशन ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन हो, तो लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से पानी के मॉलिक्यूल वो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से गुजरते हैं और सॉल्यूशन ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ये वाला जो प्रोसेस है पानी के मॉलिक्यूल का सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से गुजर के एक सॉल्यूशन ऑफ लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन, यानी कि एक पतले सॉल्यूशन से सॉल्यूशन ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, यानी कि गाढ़े सॉल्यूशन की तरफ जाना, ये वाला अमल कहलाता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन को रीड करते हैं। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल की हरकत है, अक्रॉस द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से गुजर के पानी के मॉलिक्यूल की हरकत है फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लेसर कंसंट्रेशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन क्या है? कम है, टू द सॉल्यूशन ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, एक ऐसे सॉल्यूशन की तरफ है जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है? हाई है। यानी कि एक लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से पानी के मॉलिक्यूल का सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से गुजर के एक हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ जाना, ये कहलाता है ऑस्मोसिस। तो ये ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है कि जब भी किसी भी एक साइड पे पतला सॉल्यूशन होगा और दूसरी साइड पे गाढ़ा सॉल्यूशन होगा, तो पतले सॉल्यूशन से पानी के मॉलिक्यूल गाढ़े सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, और इस अमल को हम नाम देते हैं ऑस्मोसिस। जी, तो अब हम बात करते हैं सेल के डिफरेंट इन्वायरमेंट्स की। एक सेल है तो उसके साइडों पे जो भी उसका इन्वायरमेंट मौजूद होता है उसे हम कहते हैं सेल का इन्वायरमेंट। तो सेल के 3 तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट,
हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट और आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। तो देखें कि टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ सेल, सेल के इन्वायरमेंट की टाइप्स। तो हमने जो पहला इन्वायरमेंट पढ़ना है वो है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट क्या होता है? हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हमने पढ़ा हुआ है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट कम हो, वो वाला सॉल्यूशन कहलाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि पतला सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट कम है, वो तो था सॉल्यूशन। यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। क्या मतलब है इसका? कोई भी एक सेल है, अब सेल के अंदर भी सॉल्यूशन मौजूद है और सेल के साइडों पे भी सॉल्यूशन मौजूद है, और जो साइडों वाला सॉल्यूशन है वो सेल का इन्वायरमेंट कहलाता है। अब जो साइडों वाला सॉल्यूशन है, अगर उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो, या जो साइडों वाला सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, वो पतला सॉल्यूशन हो सेल के अंदर वाले सॉल्यूशन की निस्बत, तो ये जो सेल का इन्वायरमेंट होगा जो कि डाइल्यूट है, ये वाला इन्वायरमेंट कहलाएगा हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। तो देखें कि हम डेफिनेशन को रीड करते हैं कि इफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज प्रेजेंट अराउंड द सेल, ये एक सेल है और इसके साइडों पे जो सॉल्यूशन मौजूद है वो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन मौजूद है। अब ये किससे डाइल्यूट है, किसकी निस्बत ये पतला है? एज कंपेयर टू सेल कंसंट्रेशन, सेल के अंदर की जो कंसंट्रेशन है उसकी निस्बत अगर सेल के बाहर वाले इन्वायरमेंट का जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो कम हो, या बाहर वाला सॉल्यूशन डाइल्यूट हो, पतला हो, इज टर्म्ड एज हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। तो ये वाला जो इन्वायरमेंट कहलाता है ये कहलाता है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। तो ये थी हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट की डेफिनेशन। अब देखें, अगर कोई भी सेल हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में पड़ा होगा तो ओस्मोसिस की डेफिनेशन को अगर हम मद्देनजर रखें तो ओस्मोसिस में तो पतले सॉल्यूशन से पानी गाढ़े सॉल्यूशन की तरफ जाता है। अब हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट यानी कि उसके साइडों पे जो इन्वायरमेंट है वो सारे का सारा पतला इन्वायरमेंट है, और सेल के अंदर वाला इन्वायरमेंट वो गाढ़ा इन्वायरमेंट है। तो देखें कि जब भी सेल को किसी भी हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर रखा जाता है तो बाहर इन्वायरमेंट डाइल्यूट है, अंदर कंसंट्रेटेड है, बाहर सॉल्यूशन पतला है, अंदर गाढ़ा है। तो बाहर से पानी खुद ब खुद सेल के अंदर दाखिल होता है। वाटर एंटर इन दी सेल, पानी जो है वो सेल के अंदर खुद ब खुद दाखिल होता है, ठीक है। और जब पानी सेल के अंदर दाखिल होगा तो सेल थोड़ा सा टाइट हो जाता है, और इस तरह हम कहते हैं कि सेल टर्जिड हो गया, सेल टाइट हो गया। तो देखें कि ये सेल के अंदर जब पानी दाखिल हुआ तो सेल टर्जिड, सेल टाइट हो गया। ये था हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। अब सेल के दूसरे इन्वायरमेंट की बात करते हैं, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट क्या है? हमने एक टर्म इस्तेमाल पढ़ी हुई है जो कि थी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज रिलेटिवली मोर सोल्यूट, जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि अगर कोई सॉल्यूशन जो है वो गाढ़ा सॉल्यूशन है तो हम कहते हैं कि वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। अब हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट क्या है? फर्ज करें कि कोई सेल है, सेल के अंदर भी सॉल्यूशन मौजूद है और सेल के साइडों पे भी सॉल्यूशन मौजूद है। जो सेल के साइडों वाला सॉल्यूशन है वो सेल का इन्वायरमेंट है। अगर सेल के जो साइडों वाला सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड हो, ज्यादा गाढ़ा हो सेल के अंदर वाले सॉल्यूशन की निस्बत, हम कहेंगे कि ये वाला जो सेल का इन्वायरमेंट है ये सेल का हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है। तो देखें कि जैसे कि ये एक सेल है, इसमें सेल के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और बाहर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसका मतलब है बाहर वाला जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड है और जो अंदर वाला है वो डाइल्यूट है। तो ऐसे इन्वायरमेंट को हम नाम देते हैं हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। इफ मोर कंसंट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, अगर बाहर वाला इन्वायरमेंट ज्यादा कंसंट्रेटेड हो, मोर कंसंट्रेटेड हो, ज्यादा गाढ़ा हो एज कंपेयर टू सेल कंसंट्रेशन, सेल की कंसंट्रेशन की निस्बत अगर बाहर वाला इन्वायरमेंट ज्यादा गाढ़ा हो, इज टर्म्ड एज हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। तो ये वाला इन्वायरमेंट कहलाता है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। अच्छा, उसके बाद अगर हम किसी भी सेल को हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर रखते हैं तो ये तो बात हमने पढ़ी हुई है कि हमेशा पानी जो है वो पतले सॉल्यूशन से गाढ़े सॉल्यूशन की तरफ जाता है ओस्मोसिस के जरिए। अब अगर यहाँ पर हम बात करें तो अब सेल के अंदर सॉल्यूशन पतला है और बाहर सॉल्यूशन गाढ़ा है, तो सेल के अंदर से पानी अब बाहर आएगा ओस्मोसिस के जरिए। तो जब सेल के अंदर से पानी बाहर आएगा, वाटर लॉस फ्रॉम सेल, सेल से पानी बाहर लॉस होगा तो सेल सिकुड़ जाएगा, और इस सिकुड़ी हुई हालत को हम कहते हैं कि सेल बिकम श्रिंक, सेल सिकुड़ जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट हम तीसरा इन्वायरमेंट डिस्कस करते हैं, और जो तीसरा इन्वायरमेंट है वो है आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। अब आइसोटोनिक इन्वायरमेंट क्या है? लफ्ज़ आइसो से ही जाहिर है सेम। इसका मतलब है कि सेल के अंदर जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है और सेल के बाहर जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो सेम होगी। ना सोल्यूशन बाहर गाढ़ा या पतला होगा, ना ही सेल के अंदर सोल्यूशन जो है वो गाढ़ा या पतला होगा। सेल के बाहर वाला सोल्यूशन और सेल के अंदर वाला सोल्यूशन वो इक्वल कंसंट्रेशन के माहिर होंगे, मतलब कि उनके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बराबर होगी, वो बराबर गाढ़े होंगे। तो देखें कि अगर इफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, अगर जो बाहर वाला इन्वायरमेंट है रिजेंबल, मिलता जुलता हो टू द इंटरनल सॉल्यूशन, अंदर वाले सॉल्यूशन से ऑफ द सेल, सेल के इज आइसोटोनिक इन्वायरमेंट, तो ये वाला इन्वायरमेंट कहलाता है आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। तो अगर बाहर वाला जो सेल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो सेल के इंटरनल सॉल्यूशन से मिलता जुलता हो, रिजेंबल करता हो, तो वो कहलाता है आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। अब देखें, इस सॉल्यूशन के अंदर अगर कोई सेल पड़ा हुआ है तो बाहर और सेल के अंदर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इक्वल है, तो ना तो बाहर से पानी, जितना बाहर से पानी सेल के अंदर आएगा उतना ही सेल के अंदर से पानी बाहर भी जाएगा। तो सेल ना तो इस तरीके से टर्जिड होगा, ना ही सेल इस तरीके से श्रिंक होगा, बल्कि सेल नॉर्मल रहेगा, सेल की जो शक्ल है वो नॉर्मल रहेगी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन थे: हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, आइसोटोनिक इन्वायरमेंट और हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।